क्योंकि काफी दिन से सोच रहे थे कि हम भी आपके व्यूवर से बात करें, तो एक एक करके बात कराते हैं। तो सबसे पहले ये लोकेश है, तो ये आपको कुछ बोलना चाहता है इस धनतेरस के शुभ अवसर पर, जो एक खुशी का माहौल है, तो इस पर कुछ कहना चाहेगा आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से ही होंगे हमेशा की तरह। तो ये ब्लॉग भी और ब्लॉग की तरह बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो देखिए इस ब्लॉग को लास्ट तक। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है कि दिवाली पर घर जाने के लिए छुट्टी मिल गई है, तो अपने आप में खुशी का ठिकाना नहीं है, तो घर जा रहे हैं तो अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे इस ग्रेट मोमेंट को, जो साल में एक बार आता है, खुशियां मनाने का, दिए जलाने का घर पर। तो इससे बड़ा अवसर और कोई नहीं हो सकता। वैसे भी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी भी आदमी के लिए टाइम निकालना मुश्किल है, तो ऐसे ही ग्रेट मोमेंट होते हैं जो अपने आप को जानने का मौका देते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका देते हैं। तो परिवार के साथ मिलेंगे तो उम्मीद है कि आप भी अच्छी तरह से ही सेलिब्रेट करेंगे इस दिवाली को बड़ी धूमधाम के साथ। तो मैं भी वही करने वाला हूँ, परिवार के साथ समय बिताएंगे। काफी दिन से घर जा रहे हैं, तो ऐसे ग्रेट मोमेंट पर अपने आप में खुशी होती है परिवार के साथ मिलकर भी। छुट्टी मिल गई है तो बाई ट्रेन घर पर जाऊंगा, तो लगभग 24 आवर्स लगेंगे घर पर पहुंचने के लिए। तो आपको दिखाएंगे जब ट्रेन में बैठेंगे, तो वो भी सीन आपको दिखाया जाएगा। घर पर पहुंच करके क्या माहौल रहेगा, तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो इस व्लॉग में बने रहना लास्ट तक आप। तो मैं दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। रात को 1:11 पर ट्रेन मिलेगी यहाँ से जयपुर के लिए। अजमेर सियालदा ट्रेन है, तो ये दुर्गापुर स्टेशन आ गया है। ये देखिए ट्रेन आ चुकी है, तो धीरे धीरे इसमें चढ़ते हैं। बाकी सवारियां भी चढ़ रही है इसके अंदर। थर्ड एसी में मेरा सीट है, B1 मेरा कोच था, तो मैं बैठता हूँ। धीरे धीरे कोच के अंदर आ चुका हूँ। मेरी सीट को देखता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए सब यात्री यहाँ पर बैठ चुके हैं, पहले से ही बैठ के आए हैं सियालदा से, क्योंकि मैं दुर्गापुर से बैठ रहा हूँ। तो मैं ढूंढता हूँ मेरी सीट किधर है। चलते हैं धीरे धीरे डब्बे के अंदर। बाकी सब लोग बैठे हुए अपने ठिकानों पर अच्छे तरीके से अपनी अपनी सीट पर। तो ये सफ़र देखिए कैसे होता है इस अजमेर सियालदा ट्रेन से। दुर्गापुर से जयपुर का सफ़र आपको बताया जाएगा। ये देखिए मेरी ये सीट है B1 कोच के अंदर। तो मैं देखिए ऊपर बैठ चुका हूँ, अपर बर्थ था मेरा, आराम से बैठा हुआ हूँ। AC चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कंबल वगैरह मिल ही जाते हैं AC के अंदर। यस देखिए रात काफ़ी हो चुके, तो सब यात्री सो रहे हैं, लगभग सब सो चुके हैं यात्री। AC का सफ़र ट्रेन में काफ़ी अच्छा होता है घर की तरह, तो नींद भी अच्छी तरह से आती है। तो सब लोग सो रहे हैं, तो मैं भी सोने वाला हूँ। ये देखिए ट्रेन इस तरह चल रही है। थोड़ा सुबह हो चुका है, तो ये रात को कटने के बाद सुबह का एक सीन दिखा देते हैं आपको, किस तरह ट्रेन जा रही है। काफ़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पर, खेतों के सीन, हरियाली वगैरह काफ़ी अच्छे दिखते हैं चलती हुई ट्रेन से। मन भावुक नज़ारा दिखता है चलती हुई ट्रेन से। तो फाइनली मेरा ट्रेन का सफ़र कंप्लीट हो चुका है। मैं जयपुर जंक्शन पर पहुंच चुका हूं। अब मैं धीरे धीरे बाहर निकलता हूं, जयपुर जंक्शन से एग्जिट होता हूं। फिर मैं बस लेकर के मेरे गांव की तरफ जाऊंगा। तो मैं इस स्टेशन से बाहर निकलते ही बस स्टैंड पर जाऊंगा, जयपुर के बस स्टैंड पर। तो वहां से बस पकड़ करके मेरे गाँव के लिए प्रस्थान करूँगा। बस स्टैंड भी आपको दिखाएंगे जब आएगा तब। ये देखिए जयपुर का बस स्टैंड आ गया, तो मैं यहाँ पर अलवर की बस लेकर के मेरे गाँव की तरफ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स फाइनली घर पर पहुंच चुके हैं। आज धनतेरस का दिन है, तो सुबह 4:11 पर घर पहुंचा। तो ये सवाया टाइम है, तो काफी अच्छा माना जाता है। तो आज जैसे धनतेरस है, त्योहारों का दिन स्टार्ट भी हो रहा है, तो इसी खुशी पर एक अच्छी खुशी मिली कि सवाई टाइम पर पहुंचा घर पर। तो ये सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब से पहुंचेंगे घर पर। तो अब त्योहारों की तैयारी करते हैं। तो आज धनतेरस, इसके लिए हम शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। तो आपको बताते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं, और ये बता दूं कि धनतेरस के दिन शॉपिंग क्यों करते हैं, क्या महत्व है इसका। जैसा कि मैंने बताया कि धनतेरस पर शॉपिंग या खरीदारी का बहुत ही महत्व होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन शुभ कार्य करता है या खरीदारी करता है, तो उसको कार्यों की सफलता अवश्य ही मिलती है। और इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, कई जगह पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और यमराज की भी पूजा की जाती है, और घर के बाहर दीपदान किया जाता है। और धनतेरस वाले दिन सोने चांदी के बर्तन खरीदने का बड़ा ही महत्व रहता है, और धातु के बर्तन खरीदने का भी। लेकिन इस दिन स्टील और लोहे के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए। धातु के बर्तनों में जैसे बताऊं, पीतल, कांसा, तांबा आदि धातुओं के बर्तन आप खरीद सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा महत्व रहता है इस दिन बर्तनों को खरीदने का। और बर्तन इस दिन खरीदे ही क्यों जाते हैं, क्योंकि वो भगवान धनवंतरी है, समुद्र के अंदर कलश लेकर के प्रकट हुई थी। तो इस दिन बर्तनों को खरीदना बहुत अधिक महत्व होता है।
ये धनतेरस है और हर साल कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन आती है। तो आज त्रयोदशी है, तो इस दिन देवी देवताओं की पूजा विधि विधान करने से सुख समृद्धि व शांति बढ़ती है। तो धनतेरस को भगवान धनवंतरी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन करते हुए दोनों हाथों में सोने का कलश लेकर के प्रकट हुई थी। तो इस वजह से भगवान धनवंतरी का जन्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है धनतेरस। और धनतेरस के दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए घर के बाहर 4 दीपदान जरूर करना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु होती है वो दूर चली जाती है और यमराज जी खुश होते हैं। बाजार में शॉपिंग पर जाने से पहले एक काम रह गया था, जो अंडरग्राउंडेड वाटर टैंक है उसकी सफाई करना। काफ़ी दिन हो गए थे, इसमें मिट्टी भी जमी हुई थी, कुछ जानवर वगैरह जैसे चींटे वगैरह मकोड़े हैं वो भी गिरे हुए थे। तो क्यों ना इस पावन अवसर पर इसकी सफाई की जाए अच्छे से। तो मैं सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतर गया हूँ, तो सफाई करूँगा। अब इसकी जो भी अब पानी है इसको बाल्टी के माध्यम से पहले निकालेंगे, फिर अच्छे पानी से साफ करके इसको साफ किया जाएगा। वाटर टैंक के फर्श पर काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी यार, काफ़ी मेहनत लगी, कमर भी थोड़ा दर्द करने लग गई थी, लेकिन मेहनत के बाद जो सफाई दिखी वो काफ़ी अच्छी लग रही है। देखिए लास्ट में फाइनली 1 घंटे की मशक्क़त के बाद अच्छा दिख रहा है। अब इसको एक बार फिर से साफ पानी से धो ले तो और भी अच्छा दिखेगा। और फाइनली हम शॉपिंग के लिए मार्केट में पहुंच चुके हैं। पहले कुछ परचूनी का सामान लेते हैं, यहीं से पूजा का सामान लेंगे। जो दिवाली के अंदर लक्ष्मी माता की पूजा की जाएगी तो उसका सामान भी ले लेते हैं यहाँ पर से ही। यहाँ फल फ्रूट जितने भी चाहिए वो ले लेते हैं, और सब्जी मार्केट से सब्जी भी ले लेते हैं। तो शॉपिंग कर रहे हैं मार्केट से, आपको दिखाते हैं फिर। ये देखिए धनतेरस की शॉपिंग जो आज के दिन काफ़ी शुभ मानी जाती है। ये हम साथ गए थे, नीतू भी साथ गई थी। तो ये तमन्ना अपनी पसंद की घड़ी भी लाई है, दीवार घड़ी इसको बहुत पसंद थी इसलिए लेकर आई है। और ये देख कान्हा जी भी इसको पसंद था। वाह कान्हा जी वॉलपेपर में, लेकिन इसको थोड़ा चौड़ा तो कर ले जो ठीक से। वाह यार गजब कान्हा जी। और ये बर्तन 5 बर्तन भी शुभ माने जाते इसलिए बर्तन लाई है। रंगोली भी काफ़ी लाई है, जैसे एक तो ये रंगोली है ही, और ये भी रंगोली है। बर्तन जैसे ये हो गए 2, और ये रही, ये देखिए पूजा के लिए ये भी लेकर आई है। और ये चाय वगैरह में काम आएगा। और ये छलनी जिसमें चावल वगैरह पोया वगैरह छान सकते हैं। और ये देख पाटा बैठाएंगे जिसको राती जगह बोलते हैं, उसके लिए कुछ कपड़े भी हैं। और क्या क्या है, अच्छा इसमें पूजा सामग्री, इसके अंदर पूजा सामग्री, ये चप्पलें भी हैं पिताजी के लिए। हनुमान जी का झंडा चौड़ा करके दिखाइए। इसमें देखो साग सब्जी भी हैं, इसमें प्रसाद हैं, और इसके अंदर भी पूजा का सामान वगैरह जो भी हैं। ये देखिए हनुमान जी का झंडा बड़ा है ना। वाह यार गजब, जब साक्षात हनुमान जी रहेंगे तो क्या विधन आएंगे इधर। अच्छा काम किया है। मिठाइयों का डब्बा किधर है? इसमें मिठाइयाँ हैं, 5 रास की मिठाइयाँ, 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगेगा लक्ष्मी माता के लिए दीपावली पर, उसके लिए लेकर आए हैं। चावल और मूंग इसके अंदर है ना पूरा सामान। खर्चा 5000 हो गया भाई, देख लो इस पर। देखो ये लेकर आए हैं जिसको कांटा बोलते हैं, नोच के अंदर लगता है। सोने का भी खरीदारी करना आज शुभ माना जाता है इसलिए लेकर आई है ये। और इसके अंदर चूड़ा है, और क्या क्या है बस, और कुछ नहीं। और ये तो पहले की गिफ्ट है जो उसको ऑलरेडी लगा रखी है ये। वाह ये देखिए चूड़ा, देखिए इसका राजा चूड़ामल के चूड़े। अच्छा हाँ तो फ्रेंड्स, आपको धनतेरस पर जो शॉपिंग की है उसका सामान दिखाया है, तो काफी खुशी का माहौल है परिवार में। तो देखिए सब परिवार के लोगों से मिल रहे हैं काफी दिनों के बाद, तो इनके अंदर भी एक खुशी छाई हुई है कि काफी दिनों से मिल रहे हैं। और वो व्यूवर्स है मेरे आप, तो इनकी भी बात करने की इच्छा थी आप लोगों से, तो वो दिन आ गया है। तो इस ग्रेट मोमेंट पर सबसे पहले तो ताली होनी चाहिए, क्योंकि काफी दिन से सोच रहे थे कि हम भी आपके व्यूवर्स से बात करें। तो एक एक करके बात कराते हैं। तो सबसे पहले ये 2 केस है, तो ये आपको कुछ बोलना चाहता है इस धनतेरस के शुभ अवसर पर, जो एक खुशी का माहौल है, तो इस पर कुछ कहना चाहेगा आप लोगों से? जैसे ये हंस गया उससे ही साबित होता है कि ये आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुका है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना इसका। तो इसकी हंसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तो इस
बेहतरीन अवसर पर, जो शुभ अवसर पर जिस तरह की इसने स्माइल की है, तो उससे अंदाजा लगता है कि अच्छी तरीके से बात कर पाया है। क्योंकि ये खुशी है, क्योंकि कि इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। आप भी सोच रहे इतने हंस क्यों रहे, क्योंकि ये अंदर से निकल रहे जानबूझ के नहीं, क्योंकि सब परिवार के साथ अपनों से मिलते हैं ना, तो इस तरह की खुशी होती है। तो ये आपको भी पता होगा, जब आप भी अपने परिवार के लोगों से इस तरह मिलते हैं तो चेहरे पर हंसी हंसी तो दिखती है। तो ये हंसी में पता नहीं आपसे क्या बात कर लिया, ये तो यही जानता है, गुणवाला जानता है। तो अब चलिए बिंदु से बात करवाते हैं। आइए बिंदु। तो इस धनतेरस के शुभ अवसर पर तमन्ना भी कुछ 2 शब्द आपके लिए बोलना चाहती है। कैसे शॉपिंग करके लाई, कितनी परेशान हुई, कितनी भीड़ रहती है। जैसा आपको पता है लोगों की बातों में भीड़ लगती है, इससे शॉपिंग का बहुत महत्व रहता है। तो कोई भी अछूता नहीं रहना चाहता है इस पावन पर्व के अवसर पर शॉपिंग करने के लिए। तो तमन्ना अपना एक्सपीरियंस बताएगी बाजारों में किस तरह की शॉपिंग करके लाई है, बताइए। बाजार में इतनी सारी भीड़ थी यार, पूछो मत। और सारी हम लोगों ने शॉपिंग की 3-4 घंटे के लिए लगातार शॉपिंग की। लगातार मतलब रुके नहीं कभी वहाँ जल्दबाजी में। और काफी डांट भी चली उसके अंदर। नहीं डांट ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि जैसे बाजार में जाती है तो कोई भी चीज देख ली है, लेती है, ये लेती, जो डिसाइड करके जाते हैं ना पहले, वो बाद में देखते हैं पहले जो दिखता है। क्योंकि जो पहले डिसाइड करके जाते हैं ना, तो वो चीज लेनी चाहिए। तो ये बिंदु क्या है कि आप लोगों से बात करने के चक्कर में थोड़ा दूर बैठे, अभी आएगी आपके पास। बिंदु आइए, ये व्यूवर्स देखना चाहते हैं, जो छोटी सिस्टर है, छोटी भाई को देख लिया, अब छोटी सिस्टर बिंदु को भी देखना चाहते हैं। पूरे फैमिली मेंबर से भी मिलवाएंगे हम लोग आपको। तो दिवाली के दिन, दिवाली के लोग में सब लोग शामिल होंगे एक साथ। इसका नाम लोकेश है, जो भी आपको दिख रहा है। तो इसके खुशी का माहौल छाया हुआ है कि आप लोगों से बात कर पाए, तो अपने आप में बहुत बड़ा दिन है इसके लिए, क्योंकि काफी दिन से इंतजार कर रहा था ये दिन कब आएगा। तो आज ये दिन आया है, तो ये खुशी के फूले नहीं समा रहा है। ये तो आप जानते हैं, जब किसी ग्रेट मोमेंट पर ऐसा पल मिलता है तो कोई भी फूला नहीं समाता। वो चीज लोकेश में देखने को मिल रही है। जैसे मैं लोकेश से भी पूछ रहा हूँ, तो इसके कहने का मतलब है कि जो हमारे चैनल को आप लोगों ने इतने दिन तक प्यार दिया है और इस चैनल को इतने स्टेज पर पहुंचा है, तो ये सोच रहे हैं कि उम्मीद है कि आप आगे भी इस चैनल को प्यार ऐसे ही देते रहोगे और हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे कि चैनल और भी ज्यादा तरक्की करे। तो इस सोच के लिए लोकेश के लिए तालियां बनती है कि एक ग्रेट सोच रखा है आप लोगों के प्रति, कि आपने कितना हौसला बढ़ाया है इस चैनल को। भैया भाभी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बिंदु देखा कैसे बात करती है, देख बिंदु। आइए व्यूअर्स आपको देखना चाहते हैं बिंदु। हेलो गाइस, हैप्पी धनतेरस। अभी नीतू से भी मिलवाइए, इधर कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि अच्छी होगी। और इस धनतेरस के अवसर पर बिंदु भी आप लोगों से 2 शब्द कह रही है कि आप अच्छे से होंगे। उम्मीद है कि आप हमेशा अच्छे रहिए अपनी जिंदगी के अंदर। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहे हैं आप लोगों को। तो आप भी रिस्पॉन्स के अंदर कमेंट में कुछ बताए कि आप तो आ गई। इसके भी खुशी का माहौल है कि इतने दिनों के बाद एक साथ बैठ करके मिल रहे हैं सभी, और वो भी धनतेरस जैसे अवसर पर। मतलब दीपोत्सव शुरू हो रहा है आज से, तो इस दिवाली जैसे पर्व की शुरुआत हो चुकी है। तो इस पर परिवार के लोगों से मिलना अपने आप में एक बड़ी बात रहती है। जो हर साल एक दिन दिवाली आता है तो उसका जो वीकेंड चलता है इसी खुशी के साथ शुरू होना चाहिए, जिस तरह यहाँ देखने को मिल रहा है। ये नीतू आ गई, ये भी अपने आप में खुशी महसूस कर रही है कि इतने दिनों से इंतजार कर रही थी कि आप लोगों से बात की जाए। तो बिंदु, ये नीतू भी आपसे बात करना चाहेगी। नीतू बात करिए व्यूअर्स से। हेलो गाइस, हैप्पी धनतेरस। ये भी धनतेरस बोल रही है आपको। कुछ ऐसे ग्रेट मोमेंट पर यही बोलना भी चाहिए। तो कैसा ट्यूशन है, इससे ग्रेट मोमेंट पर कुछ ट्यूशन भी हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे लोकेश पहुंच रहा है, क्या पूछ रहे हो लोकेश? धनतेरस नाम कैसे पड़ा? जैसे इस दिन धनतेरस नाम क्यों पड़ा? जैसे इन दोनों को अगर पता है तो बताएंगे, नहीं फिर मैं बताता हूँ। जो आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो बता दिया जाएगा। आप पता है धनतेरस का? बिंदु को पता होगा शायद। इसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कहने में आता है कि एक ऋषि माता जी उसी के नाम से साइड पड़ा होगा। तो रहता है कि कुछ पॉइंट्स पर पहुंच ही गई बिंदु की, हाँ ऐसे ही पड़ा था। जैसे मैं बता देता हूँ, जो राजा धनवंतरी था तो समुद्र मंथन में दोनों हाथों में सोने का कलश लेकर के पैदा हुए थे समुद्र के अंदर से।
तो इसी दिन बर्तन खरीदने की परंपरा काफी दिनों से चली आ रही है और इसी नाम पर इस दिन का धनतेरस नाम पड़ा, जिस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की भी करते हैं, कई जगह यमराज की भी करते हैं, गणेश जी की भी करते हैं। तो होनी भी चाहिए ऐसे पावन पर्व के अवसर पर। और ये लोकेश और कुछ बोलना चाहता है आप लोगों से? अस्पतालों का नाम भी पहले धन्वंतरी था, क्योंकि वो उस समय के पहले चिकित्सक हुआ करते थे पहले, इसलिए कई अस्पतालों में लिखा होता है धन्वंतरी। हाँ, जैसे लोकेश ने आपको बताया तो काफी हद तक आपके समझ में आ चुका होगा कि यह दिन क्यों मनाया जाता है और क्या प्राचीन काल में क्या घटना रही है इससे संबंधित। तो सब लोगों के लिए तालियां हो जाइए, ये भी सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं धनतेरस के पावन अवसर पर। ओके बाय, मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। प्लीज ये रिक्वेस्ट तो सुन लेना, ये छोटी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर करना और कमेंट्स करके बताइए जैसे परिवार के साथ मिले हैं तो आपको कैसा लगा। तो कमेंट्स तो बनता ही है यार, इतने दिनों के बाद फैमिली के साथ व्लॉग बना है, तो नेक्स्ट ऐसे आते रहेंगे, लेकिन ये फर्स्ट है इतने दिनों के बाद फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ओके बाय बाय, जब तक टाटा।